अरे यार, जब भी मैं वीडियो नहीं बनाता तो मेरे जहन में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि इस आइडिया को फॉलो करते हुए ये वीडियो बनाना है, इस टॉपिक को फॉलो करते हुए ये वीडियो बनाना है। लेकिन जब मैं कैमरा के सामने आता हूँ और वीडियो बनाने लगता हूँ तो मैं सारा का सारा कुछ भूल जाता हूँ और टॉपिक जहन में नहीं आते, दिमाग काम नहीं करता। यार मेरा ये बहुत बड़ा मसला है। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना है। इस वीडियो का टॉपिक ही यही है कि किस तरह आप अपना माइंड सेट बरकरार रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने 3 बातों का ख्याल करना है। 3 बातें। कौन सी 3 बातें? वो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ, इसका कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। तो पॉइंट नंबर 1, जब भी आप अपने काम से दूर होते हैं, इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, पुरसुकून अगर हैं, तब आप सुकून की हालत में होते हैं। तब आपका माइंड तेज और शार्प काम कर रहा होता है और आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। यानी कि ये टॉपिक है, ये आइडिया है, इसको फॉलो करते हुए ये वीडियो बनाना है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, फलां बात पे वीडियो बनाना है। आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, फनी वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक के लिए वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो जब आपका माइंड पुरसुकून होता है, काम होता है, तब आपके जहन में बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और उन आइडियाज को कैसे फुलफिल करना है उसके रिलेटेड भी आइडियाज आते हैं। आपका जहन बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है प्रेशर के बगैर। जब आप वीडियो नहीं बनाते या कैमरे के सामने नहीं आते तब आपके जहन में बहुत सारे अच्छे आइडियाज आते हैं, लेकिन जब आप वीडियो बनाने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो इस मसले का हल ये है कि आपके जेब में हर वक्त एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। जब आपके जेब में एक नोटबुक और एक पेन होगा तो आप जब पुरसुकून होंगे और जब आपके जहन में अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे तो आप वो उसी वक्त लिख लीजिए। जब आप अपने टॉपिक्स को लिख लेंगे, जब आप अपने आइडियाज को लिख लेंगे तो उनके ऊपर आपने एक बात लिख लेनी है कि टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3। ये आपके आइडियाज को प्रीफरेंस देगा। प्रीफरेंस समझ रहे हैं? तरजीह कि ये इस टॉपिक पर पहले मैंने वीडियो बनानी है, फिर इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, फिर इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। तो इस तरह आपके जहन में जब भी ये आइडियाज आएंगे तो एक बात हो गई कि आपके जेब में नोटबुक और पेन होनी चाहिए, और दूसरी बात कि उनको लिख लें, और तीसरी बात कि टास्क दे दें, उनको प्रीफरेंस दे दें कि ये पहले बनाना है फिर बाद में। और फिर जब आप शूटिंग करने लगे, जब वीडियो बनाने लगे तो तब फिर अपने आइडियाज को स्टडी कर लें, समझ लें बात को। और पॉइंट नंबर 2 के जिस भी फील्ड का आपका चैनल है, आपका टिकटॉक है, आपका जो भी है, जो आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, कॉमेडी वाली, एजुकेशनल, टेक्निकल, जिस तरह की भी आप वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड चैनल्स को, उससे रिलेटेड आईडीज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोस को भी देखें, ताकि जब आपका जहन पुरसुकून हो तब आपको अच्छे से अच्छे आइडियाज़ और आएँ और आपका जहन फुलफिल करे उन आइडियाज़ को, और उन आइडियाज़ को फॉलो करते हुए आपका जहन एक डिफरेंट आइडिया क्रिएट करे। तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों को फॉलो करें, उनके चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। ये हो गई पॉइंट 2। पॉइंट 3, जब आप दूसरों को फॉलो करेंगे, आपके जेब में भी एक बुक और पेन होगा और आपका माइंड काम होगा, पुरसुकून होगा, शांति होगी, तब आपके जहन में अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। आप उनको लिख लेंगे, अपने बुक में, किसी नोटबुक में लिख लेंगे, या अगर आप नोटबुक और एक पेन अपने जेब में रखना मुनासिब नहीं समझते तो आपके डिवाइस में, आपके सेल फोन में एक एप्लीकेशन ऐसा होगा जिसको कहते हैं नोट्स या फिर कीप नोट्स, या फिर सिमिलरली इसी तरह कोई डायरी होगी। अगर इसी तरह का कोई ऐप नहीं है तो फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें भी आप अपने आइडियाज़ को लिख सकते हैं। जब आप शूटिंग नहीं कर रहे होते, जब वीडियोस नहीं बना रहे होते, तो तब आप उस वक्त उनको उधर लिख लें, टाइप कर लें। जब आप वीडियोस शूट करने लगें, वीडियोस बनाने लगें, तो उन आइडियाज़ को फॉलो करते हुए अपने वीडियोस बनाएं। ये देखें, ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, हर दुनिया का कर चुका है, जो गुजर चुके हैं या फिर जो प्रेजेंट इस दुनिया में हैं, जो अच्छे बड़े लोग हैं, ज़हीन हैं, इंटेलिजेंस लोग हैं, वो ये काम करते हैं। लाजमन उनके जेब में कोई नोटबुक होता है या फिर मोबाइल में वो कुछ ना कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि सारे इंसान भुलक्कड़ होते हैं। आप भी उन्हीं में से एक हो, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। दोस्तों,
अब मैं क्या बोलने जा रहा था, मैं भी भूल गया। यही मसला हर इंसान का है यार। इट इज ओके, माइंड पर प्रेशर ना डालें और बात को समझें, ध्यान से इत्मीनान से काम करें। कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। आप चाहे एंटरटेनमेंट कैटेगरी वाले वीडियोस बनाते हैं, टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, जिस भी फील्ड में आप वीडियोस बनाते हैं तो इट्स ओके, ऑल ओके। ये सभी के साथ ऐसा ही होता है। मैं भी अपने नोटबुक पे वो चीज़ें लिख लेता हूँ, वो आइडियाज़ लिख लेता हूँ। जब मुझे मेरे माइंड में वो आते हैं तो वे मैं उनको लिख लेता हूँ। फिर मैं जब वीडियो बनाने लगता हूँ, शूटिंग करने लगता हूँ तो उनको स्टडी कर लेता हूँ एक दफ़ा। फिर उन्हीं टॉपिक्स पे बात करता हूँ, वो वीडियोस बना लेता हूँ। जब आप ये काम करेंगे तो फिर आपके माइंड को और भी ज़्यादा सुकून मिलेगा और आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। और जब हम कोई अचीवमेंट कर लेते हैं तो हमें खुशी होती है, अंदर से, दिल से खुशी होती है, जिसकी वजह से हमारी यादाश्त और तेज़ होती है और हम भुलक्कड़ नहीं बनते बल्कि और भी इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड बनते हैं। और कई लोग इस तरह करते भी हैं। आप कभी करना शुरू कर दें। अगर आप इंटेलिजेंट बंदे हैं और आपका जहन जो ना इसी तरह होता है कि आप भूल जाते हैं, तो आप इन बातों पर अमल करें। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर भुलक्कड़ बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं।